हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की फिजिक्स के सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के फिजिक्स के अंतर्गत कितने पेपर हैं आपके, कौन कौन से पेपर हैं, कितनी बुकें, कैसा एग्जाम पैटर्न है, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, सेकंड पेपर के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और थर्ड पेपर के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितना आपका मैक्सिमम मार्क है, कितना आपका पासिंग मार्क है, कितना आपका मिनिमम मार्क है, कितने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। जो आप जानते हो इतना तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के अंतर्गत फिजिक्स के तीन पेपर होते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री व मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सभी के तीन पेपर होते हैं। तो बीएससी फर्स्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है आपका पेपर फर्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, शॉर्ट में बोलेंगे हम क्यूएमएस या क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड पेपर है इसका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय एवं कणभौतिकी। व थर्ड पेपर है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी। ये है आपके तीन पेपर और यही इन बुकों के नाम है। फर्स्ट पेपर की बुक है क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड पेपर की बुक यदि आपको मार्केट से खरीदनी है तो न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय एवं कणभौतिकी, थर्ड पेपर आपका सॉलिड स्टेट। प्रत्येक पेपर से 4 यूनिट, फर्स्ट पेपर 4 यूनिट पढ़ने को मिलेंगी आपको, सेकंड पेपर में भी 4 यूनिट, थर्ड पेपर में भी 4 यूनिट। जो पेपर फर्स्ट है, अब उसका पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 4 यूनिट कौन कौन सी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो एग्जाम पैटर्न है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का। पेपर फर्स्ट है आपका 33 मार्क्स, पेपर सेकंड 33 मार्क्स और पेपर थर्ड 34 मार्क्स। तो इस प्रकार यदि हम टोटल करते हैं 33 प्लस 33 प्लस 34 हो जाता है 100 और 100 में से मिनिमम मार्क या मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 36। ये आप भली भांति जानते हो, फर्स्ट ईयर आपने पास किए, सेकंड ईयर के आप एग्जाम नहीं हुए तो कोई बात नहीं। थर्ड ईयर में जैसा आपका फर्स्ट ईयर में था वही आपका थर्ड ईयर में रहेगा। टोटल मिनिमम पासिंग मार्क है आपका 36। ये कोई फाउंडेशन नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट पेपर में आपको 12 मार्क्स लेके आने, सेकंड में भी 12, थर्ड में भी 12। किन्हीं भी 2 पेपरों को मिला के आपको 36 लेके आओगे आप तो पास हो जाओगे। 18 प्लस 18 यदि थर्ड में लाए आप 0, या कहें हम 20 प्लस 16 प्लस 0 या 34 प्लस 2 प्लस 0। मैक्सिमम कितना है 34, तो 34 से ज्यादा तो आएगा नहीं, अर्थात आपको 2 पेपरों में तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, किसी एक में नहीं लाते हो। तो ये होता है आपका 100 में से कितना 36, तब आप हो जाओगे कंपलसरी पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल होगा आपका 50 का। प्रैक्टिकल में मिनिमम पासिंग मार्क्स 18, यदि आपके 50 में से 18 मार्क्स आते हैं तो ही आप प्रैक्टिकल में पास होने था फेल हो जाओगे। इस प्रकार आपका फिजिक्स का टोटल होगा 100 प्लस 50 150 मैक्सिमम मार्क, मिनिमम पासिंग मार्क्स 36 प्लस 18 54। तो 100 में से 54 आपको लाने ही पड़ेंगे, ये हैं आपके मिनिमम पासिंग मार्क। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक क्वेश्चन करना कंपलसरी है, प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आपको 12 छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 9 क्वेश्चन करने कंपलसरी। इस प्रकार 9 × 1, तो पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका 9 मार्क्स का होगा। ये जो छोटे छोटे 12 क्वेश्चन है प्रत्येक यूनिट से
3, तो फर्स्ट यूनिट से 3, सेकंड से 3, थर्ड से 3। ये हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। फर्स्ट यूनिट से 3, सेकंड यूनिट से 3, थर्ड यूनिट से 3, फोर्थ यूनिट से 3। तो इस प्रकार क्वेश्चन हो गए आपके 12 और 12 में से आपको करने कितने 9। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से 3 + 3 + 3 हो गया आपका 12। आप चाहो तो यूनिट फर्स्ट के 3 क्वेश्चन छोड़ दो, ये कंप्लीट कर लो। आप चाहो तो यूनिट सेकंड के छोड़ दो, ये कंप्लीट कर लो। आप चाहो यूनिट थर्ड के छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड फोर के कर लो, 4 के छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड के कर लो। ये आपकी इच्छा के अनुसार 12 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो इस प्रकार के आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 9 नंबर का होगा। सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आपको यूनिट फर्स्ट से, थर्ड क्वेश्चन मिलेगा यूनिट सेकंड से, फोर्थ क्वेश्चन मिलेगा यूनिट थर्ड से, और फिफ्थ क्वेश्चन मिलेगा यूनिट फोर्थ से। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर सेकंड 6, क्वेश्चन नंबर थर्ड 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5 6 नंबर का। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। जो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन मिल रहा है इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी ए और बी। इस बी में ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये आपका 3 का, और ये भी आपका 3 का, और ये भी आपका 3 का। इन दोनों में से कोई अथवा में। ये जरूरी नहीं है आपका 3 का, कहो तो ये 2 का दे दिया, ये 4 का दे दिया, लेकिन ये एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी, और इन दोनों में से आपको क्या मिलेगा अथवा मिलेगा। या इस प्रकार से भी मिल सकता है, ए और बी, ये करो या ये करो, दोनों में से ये 6 नंबर का, ये 6 नंबर का। या आपको ऐसे भी मिल सकता है, ए में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, बी में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये 3 + 3 3 + 3, ये 6, ये 6, ये कंप्लीट करो, ये कंप्लीट करो, वो आपकी इच्छा के अनुसार। इसी प्रकार आपको यूनिट थर्ड में चॉइस मिलेगी, यूनिट 4, यूनिट 5। तो इस प्रकार से 6 + 6 + 6 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 4 24, 9 × 1 9 33। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स की 4 यूनिट है, उन चारों यूनिटों का सिलेबस, अर्थात यूनिट क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिट पढ़ोगे, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड के अंतर्गत। तो अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट क्वांटम। प्रत्येक पेपर में कितनी यूनिट होंगी आपकी 4 यूनिट। पेपर फर्स्ट से 4 यूनिट, पेपर सेकंड से 4 यूनिट, पेपर थर्ड से 4 यूनिट। तो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ोगे आप क्वांटम सिद्धांत का विकास। क्वांटम सिद्धांत का विकास क्यों हुआ, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलता, अर्थात चिरसम्मत सांख्यिकी हमारी असफल हुई, उसके बाद ही हमें किसका विकास हुआ, क्वांटम सिद्धांत का। उसके बाद पढ़ेंगे हम अनिश्चितता का सिद्धांत व संकारक। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो आपको कंप्लीट सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है, वह है क्वांटम सिद्धांत का विकास, चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलता, अनिश्चितता का सिद्धांत व संकारक। यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ोगे आप श्रोडिंगर समीकरण तथा इसके हल, श्रोडिंगर समीकरण, कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। यूनिट थर्ड के अंतर्गत पढ़ोगे आप विशेष स्थिति में श्रोडिंगर समीकरण के हल, परिबद्ध अवस्था समस्याएं। व यूनिट फोर्थ के अंतर्गत पढ़ोगे आप हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु आणविक स्पेक्ट्रोमिति। ये सारे के सारे चैप्टर आपको क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत कंप्लीट करने हैं। क्वांटम फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट है, ये आपको हम बता ही चुके हैं। पेपर फर्स्ट 33, पेपर सेकंड 33 व पेपर थर्ड 34। एग्जाम बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूनिट से भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3 छोटे छोटे क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। क्वांटम मैकेनिक्स का जो पेपर है, जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तब हम आपको ऑफलाइन कॉलेज में ही कराएंगे। वह न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पेपर है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम सोलर स्टेट फिजिक्स को भी ऑनलाइन ही कराएंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स को हम ऑफलाइन कॉलेज में कराएंगे। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में जो 4 यूनिट है, उन 4 यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, उन सबके सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स की, नाभिकीय भौतिकी की। पेपर सेकंड में भी कितनी यूनिट होंगी आपकी 4 यूनिट।
यूनिट फर्स्ट 2 पार्टों में पढ़नी है आपको। फर्स्ट पार्ट नाभिकीय गुण, नाभिक के बारे में, नाभिकीय गुण के बारे में, और सेकंड पार्ट के अंतर्गत नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको ये भी आपको 3 पार्टों में डिवाइड है। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे रेडियो एक्टिवता, व सेकंड चैप्टर के अंतर्गत पढ़ोगे नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ऊर्जा, और थर्ड चैप्टर के अंतर्गत पढ़ोगे आप नाभिकीय अभिक्रिया, अनाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार। और यूनिट थर्ड के अंतर्गत, यूनिट थर्ड है वो आपके 3 पार्टों में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है नाभिकीय कणों का, नाभिकीय विकरणों का पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रियाएं। सेकंड पार्ट है संसूचक, व थर्ड पार्ट है इसका त्वरित। और यूनिट फोर्थ है आपकी मूल कण या अपरमाणु कण। यह है आपका जो पेपर सेकंड है उसका संपूर्ण सिलेबस। पेपर सेकंड में जो 4 यूनिट हैं उस चारों के 4 यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, व सेकंड यूनिट के अंतर्गत आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, व यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको कौन से चैप्टर, यूनिट फोर्थ के अंतर्गत कौन से चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यूनिट फोर्थ हमारी चल रही थी, यूनिट फोर्थ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी है। कल की क्लास में हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। डेली आपकी जो क्लास होगी यूट्यूब पर होगी, डेली लाइव होगी। लाइव ही क्लास आपको अटेंड करनी है। क्लास का टाइम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। यदि किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल करना 8949055439 या मैसेज करना। जहां आपको प्रॉब्लम है तुरंत आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। लेकिन क्लास आपको लाइव ही अटेंड करनी है। यदि आपकी क्लास मिस होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। क्लास जो टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम के बाद यदि आप क्लास नहीं ले पाते हो तो हम क्लास को तुरंत उसके बाद प्राइवेट कर देंगे। आप क्लास नहीं पढ़ पाओगे, इसमें आपकी ही जिम्मेदारी होगी। हर हफ्ते आपके गूगल मीट पर मीटिंग रखेंगे। मीटिंग ज्वाइन करना भी कंपलसरी है। आपके कॉलेज ओपन होते हैं मंडे से, तो कॉलेज में हम क्वांटम चलाएंगे और ऑनलाइन चलती रहेगी आपकी न्यूक्लियर। ऑफलाइन पढ़ेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स को। ये था आपका न्यूक्लियर का संपूर्ण सिलेबस। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये पढ़ोगे। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे जो सॉलिड स्टेट है उसका भी संपूर्ण सिलेबस। कि उसमें फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न वही है। फर्स्ट यूनिट से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। इसी प्रकार सेकंड से 3 into 1 एक क्वेश्चन 6 प्लस 6। लेकिन ये 3 क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं 12 में से 9 करना कंपलसरी। ये जो क्वेश्चन होते हैं 4, ये क्वेश्चन करना कंपलसरी। प्रत्येक क्वेश्चन 6 तो 6 into 4 होता है आपका 24, 9 into 1 होता है 9, 24 + 9 33। और मिनिमम पासिंग मार्क्स ना कि एक पेपर से, तीनों पेपर अर्थात 100 में से कितने लाना है आपको 36। अब मत पढ़ेंगे पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट्स के बारे में। सॉलिड स्टेट में यूनिट फर्स्ट का क्या सिलेबस, यूनिट सेकंड का क्या, यूनिट थर्ड का क्या। अब बात करते हैं हम पेपर थर्ड सॉलिड की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, ठोस अवस्था भौत की। आपको पहले ही बता दिया, फिर वापस बता रहे हैं। प्रत्येक पेपर में 4 यूनिट। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको चैप्टर फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट में डिवाइड ठोसों में आबंध एवं क्रिस्टल संरचना। वह इसका सेकंड पार्ट है, चैप्टर सेकंड है क्रिस्टलोग्राफी एवं विवर्तन। ये दोनों के दोनों चैप्टर आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे। यूनिट सेकंड भी 2 पार्टों में डिवाइड है। इसके अंतर्गत भी 2 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है इसके अंतर्गत वो चैप्टर है ठोसों का ऊर्जावहन सिद्धांत, व सेकंड चैप्टर है अर्धचालक। दोनों के दोनों चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। यूनिट थर्ड भी आपकी 2 पार्टों में डिवाइड। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पदार्थ के ऊष्मीय गुण व सेकंड पार्ट के अंतर्गत पदार्थ के विद्युतीय गुण। इसी प्रकार यूनिट फोर भी 2 पार्टों में डिवाइड। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पदार्थ के चुंबकीय गुणधर्म व सेकंड पार्ट के अंतर्गत अति चालकता। तो ये तो था आपका संपूर्ण सिलेबस बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स का। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर। प्रत्येक पेपर के अंतर्गत 4 यूनिट और प्रत्येक यूनिट से 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन, चारों के 4 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो प्रत्येक यूनिट से 4, तो 4 यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 3, तो चारों को मिलाकर कितने होते हैं? 12 में से 9 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। इस पेपर का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पेपर थर्ड होता है ये होता है आपका 33+1
34 मार्क्स का। जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट के अंतर्गत सेम पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की तरह ही आपको 12 छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 12 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन का करना कंपलसरी। तो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन आपका 9 मार्क्स का हो जाएगा। और ये जो 12 क्वेश्चन है ये प्रत्येक यूनिट में से 3 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट फर्स्ट में से 3, सेकंड में से 3, थर्ड में से 3, फोर्थ में से 3। आप चाहो तो सेकंड थर्ड फोर्थ के कंप्लीट कर लो, चाहो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो। जो क्वेश्चन आपको आता है वो आपको 12 में से 9 क्वेश्चन करना कंपलसरी। सेकंड क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से, क्वेश्चन थर्ड यूनिट सेकंड से, क्वेश्चन 4 यूनिट थर्ड से, क्वेश्चन 5 यूनिट 4 से। 6 प्लस 6 प्लस 6 24 प्लस 9 33। लेकिन ये कितने का है? 34 को। या तो आपको एग्जामिनर यूनिट फर्स्ट को दे दिया आपने 7 नंबर की, 7 नंबर के यूनिट फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ 6 6 6, या फर्स्ट को ना देके किसी भी यूनिट एक यूनिट को जिसमें से वो ज्यादा क्वेश्चन देना चाह रहा है 7 नंबर की दे देगा, या चाहे तो 2 यूनिटों को 6.5 नंबर की दे देगा और 2 यूनिटों को 6 नंबर की दे देगा। इस प्रकार आपका बनेगा 9 प्लस 25 34। तो ये पेपर थर्ड 34 का बताया था आप लोगों को। पेपर फर्स्ट 33, सेकंड 33 और थर्ड पेपर 34। टोटल करते हैं हम 100, मैक्सिमम मार्क 100, मिनिमम पासिंग मार्क्स 36, 100 में से 36। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्रत्येक पेपर में से आपको 12 लाने हैं। प्रैक्टिकल होगा आपका 50 का, 50 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स 18, तो 18 प्लस 36 54। 150 में से आपको 54 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप पास हो पाओगे। तो ये आज की क्लास में आपको संपूर्ण बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, कितने पेपर होते हैं, कितनी बुक होती हैं। कल से आपकी रेगुलर क्लास होगी, यूट्यूब पर लाइव होगी, सभी अपनी लाइव क्लास अटेंड करें। और जो भी सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी ने कोरोना के कारण 30% कम किया है, उसको छोड़ के हम बाकी जो सिलेबस है उसको संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे आपको। जो क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर है उसको हम ऑफलाइन करवाएंगे, न्यूक्लियर व सॉलिड को हम ऑनलाइन करवाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर की आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो यूनिट फर्स्ट को कराएंगे, न्यूक्लियर कंप्लीट होने के बाद सॉलिड को कराएंगे। डेली लाइव क्लास लेनी है। यदि आप लाइव क्लास नहीं लेते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। यदि कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करें। कल से आपकी प्रॉपर रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। डेली आपको क्लास लेनी है, क्लास मिस नहीं करनी है। ये सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस अपनी कॉपी में नोट करना है, कैसे पेपर फर्स्ट, कैसे पेपर थर्ड, कैसे पेपर फर्स्ट में से क्या आएगा। उसके बाद हम जो न्यूक्लियर चल रही थी उसकी 4th यूनिट हमने कंप्लीट करा दी थी, यूनिट फर्स्ट को हम चालू करेंगे कल से। टाइम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे किस टाइम आपकी क्लास होगी।